क्या शुगर सही में कोकेन से 8 गुना ज्यादा एडिक्टिव है? यार ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देयर इज दिस न्यूट्रिशनिस्ट लेडी पूजा माखीजा जिसकी एक क्लिप आई है जो बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे हैं कि सर इसमें कितना सच है। तो आज हम उसी क्लिप के बारे में बात करेंगे एंड विल ट्राई टू डिकोड शुगर का एडिक्टिव साइड। चलो पहले क्लिप देख लेते हैं। Do you think food addiction is as strong as alcohol addiction at some cases? Sugar is 8 times more addictive than cocaine. How do people get addicted to this? One bite. But if you tell someone, I love sugar, versus if I tell you I love cocaine or I'm addicted to cocaine, why do we look down on cocaine addiction? थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा ये दीदी कोकेन को जस्टिफाई कर रही है, बट या आई एम ग्लैड देयर वाज नो पॉज। Because we know it's bad for us. But sugar addiction, I have a sweet tooth. I'm good Jew. I have sugar craving. We just give ourselves these labels. But actually it's an addiction because sugar hits the same dopamine centers in our brain as does cocaine. एक एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले शुगर कोकेन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। ये है ना 2007-8 में एक स्टडी किया गया था चूहों के ऊपर, उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट लिया गया है। ये स्टडी का ह्यूमंस पे कोई एविडेंस नहीं है कि भाई ह्यूमंस पे भी ये सेम तरीके से काम करता है। इसमें किया गया था, एक चेम्बर के अंदर चूहे रखे थे, 2 लिवर रखे थे उसके अंदर। एक चूहे जाके एक लिवर दबाएंगे तो उसकी वेन्स के अंदर कोकेन जाएगा, दूसरा दबाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर शुगर जाएगा, राइट। तो ज़्यादातर टाइम चूहों ने वो वाला लिवर जाके दबाया जहाँ से उनको शुगर मिल रही थी, मीठा पानी मिल रहा था, इन कंपैरिजन टू कोकेन वाला लिवर। इसके बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो जो है छोटा सा पार्ट था स्टडी का, कि भाई 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। ये ह्यूमंस पे ट्रायल हुई नहीं, ह्यूमंस पे इसका कोई एविडेंस नहीं है। और आज भी हम 2007-8 की स्टडी, आज भी हम ये स्टेटमेंट ले रहे हैं। और पूजा जिससे लोग हर अलग पॉडकास्ट में जाके एवरी नाउ एंड देन जाके ये चीज़ें बोलते रहते हैं एंड यू लाइक उमेश ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा और डिटेल दे। मैं दूंगा आपको इसकी डिटेल्स। लेट्स अंडरस्टैंड शुगर फर्स्ट, देन वी विल अंडरस्टैंड कोकेन, देन वी विल अंडरस्टैंड एडिक्शन, कि कैसे एडिक्शन, कोई भी चीज़ की लत हमें है या नहीं है वो पता कैसे चलेगा। तो कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पर उससे पहले शुगर और कोकेन को समझ लेते हैं। देखो, शुगर इज अ न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट जितने भी सोर्सेज होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं माइक्रो लेवल पे शुगर के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट इज शुगर। कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, आपकी मीठी चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, चीनी, गुड़, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड देन आपका जवार, रागी, बाजरा, सारे ग्रेन्स, इन सब दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे ऑल गो इनसाइड योर बॉडी। आपने ऐसे माउथ से खाना शुरू किया, फूड पाइप से वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के ये सब इवेंचुअली शुगर में ब्रेक डाउन होने वाले हैं। सबका शुगर का मात्रा अलग होगा डिपेंडिंग अपन उनके 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट्स कितना है। सबका शुगर में ब्रेक डाउन होने का स्पीड अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपन उनमें फाइबर कितना है। तो आप लोगों ने GI और GL करके टर्म्स सुने होंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। सब प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस में शुगर होती है। सब प्रकार के कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इवेंचुअली हमारी बॉडी में जाके शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं। जो स्पीड से ब्रेक डाउन होते हैं उसका जो स्केल है ना, वो नापा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के थ्रू। तो जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस फट से शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे रखते हैं बिकॉज उनकी स्पीड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल चीनी या गुड़, यस चीनी एंड गुड़ सिमिलर ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, वर्सेस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे कि आपका होल व्हीट चक्की आटा हो गया, वो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होता है, बट शुगर में तो कन्वर्ट होता है। एंड स्पॉइलर अलर्ट, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को पता नहीं चलता कि शुगर कहाँ से आई है। आई विल एक्सप्लेन कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। आई विल एक्सप्लेन कि इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द शुगर, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। लेट्स कम टू द ग्लाइसेमिक लोड वाला पार्ट। ग्लाइसेमिक लोड इज कि कोई पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। अगर मैं 100 ग्राम चावल खा रहा हूँ तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, 100 ग्राम चावल के अंदर 75 to 80 ग्राम्स कार्ब्स है। वैसे ही वाटरमेलन भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ना, उसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, 100 ग्राम वाटरमेलन में आपको 9-10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो वाटरमेलन कार्बोहाइड्रेट, राइस कार्बोहाइड्रेट दोनों शुगर में कन्वर्ट होंगे, बट चावल में से 70 से 80% शुगर मिलेगी, वाटरमेलन में से सिर्फ 9-10% शुगर मिलेगी। तो
दोनों में से किसका लोड ज़्यादा हुआ? राइस का लोड ज़्यादा हुआ, राइट, इन कंपैरिजन टू द वाटरमेलन. बट वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज मोर देन राइस. राइस के कंपैरिजन में वाटरमेलन फट से शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम शुगर को ख़राब मान के बैठे हैं. अगर हम शुगर को ख़राब मानेंगे तो सारा कार्बोहाइड्रेट का पूरा अम्ब्रेला है वो ख़राब हो जाएगा हमारे लिए. लेट्स अंडरस्टैंड कोकेन. कोकेन इज अ हाईली एडिक्टिव केमिकल जो निकलता है कोका प्लांट में से. कोका प्लांट के लीव्स के अंदर कोकेन होता है नेचुरली. उसको वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, लैब में लेके जाते हैं, इलीगल वे में उसको और कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं एंड उसको ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है. ड्रग, शुगर इज़ अ न्यूट्रिएंट. आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है. आपका ब्रेन और आपके आरबीसी शुगर के बगैर काम नहीं कर सकते. प्रोटीन और फैट्स में से हमें एनर्जी मिलती है, वो बाकी के सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकती है एनर्जी. बट आपके ब्रेन और आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के लिए शुगर के अलावा कोई एनर्जी है ही नहीं. कोकेन का ऐसा कोई काम नहीं है तुम्हारी बॉडी में. कोकेन इज अ ड्रग. It's an addictive substance and you'll be like, okay, how? फ़र्क क्या है शुगर और कोकेन में? Because a lot of people want चाय every evening और उसके अंदर चीनी लगती है. A lot of people want खाने के बाद मीठा उनको लगता है. तो हो गया ना addictive. कोई भी चीज़ का आपको एडिक्शन है या नहीं है उसको समझने के लिए हमें 3 पैरामीटर समझने पड़ेंगे. सबसे पहला इज टॉलरेंस, दूसरा इज विड्रॉल एंड तीसरा इज कंपल्सिव बिहेवियर टू कंज्यूम इट. टॉलरेंस का मतलब क्या है? अगर शुगर एडिक्टिव होती है और आपको रोज चाय में चीनी की आदत है, तो आज अगर चाय में आपने 1 चम्मच चीनी डाली है तो आपका टॉलरेंस आ जाएगा उससे. तो अगले 2-3 दिन के बाद आपको 2 चम्मच चीनी लगेगी, थोड़े दिन के बाद आपको 3 चम्मच चीनी लगेगी. बिकॉज आपको 1 चम्मच चीनी से जो मज़ा आ रहा था वो मज़ा 1 चम्मच से नहीं आएगा. आपको वो कॉन्स्टेंटली बढ़ाना पड़ेगा. टॉलरेंस बढ़ता जाएगा शुगर अगर एडिक्टिव होती तो. दूसरा, आप जब चाय में चीनी डालना बंद किया, कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, आपको चाय नहीं मिली चीनी वाली वगैरह, आपने चाय नहीं पी, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे. तीसरा, कंपल्सिव बिहेवियर नहीं होगा. उड़ता पंजाब मूवी में देयर इज दिस पर्टिकुलर सीन जहाँ पे एक बच्चा है जिसको ड्रग करने को नहीं मिलता ना, तो वो अपनी माँ को मार देता है. बिकॉज कंपल्सिव है, उसको वो नहीं मिला तो वो कोई भी हद तक चला जाएगा वो पर्टिकुलर ड्रग लेने के लिए. कोकेन इज दैट. कोकेन आपने पहले छोटी मात्रा में लिया, आपके ब्रेन में ह्यूज रश ऑफ डोपामिन निकला, आपको अच्छा फील हुआ. अब वो जो डोज है वो काम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा और डोज लेना पड़ेगा आफ्टर सर्टेन टाइम टू फील गुड. और वो टॉलरेंस बढ़ता जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज लगेगा. शुगर के केस में वो नहीं है. इनफैक्ट चीनी कच्ची कोई खा नहीं सकता, 1-2 चम्मच ही आपको अच्छी लगेगी, उसके बाद नहीं मज़ा आएगा. हम बात करते हैं इसके ऊपर कि चीनी को हमने क्यों बुरा माना है. वेलकम देयर. लेट्स कंपेयर फर्स्ट द कोकेन वाला पार्ट. टॉलरेंस बढ़ता जाएगा. विड्रॉल, कोकेन आपने कंज्यूम किया और अचानक से छोड़ दिया तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. नॉशिया, वॉमिटिंग, फटीग, शेकिंग ऑफ द बॉडी, कन्वर्जेंस, हेडेक्स, सो मेनी थिंग्स. एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो मूड, सोशल एंग्जाइटी आ जाएगी. सोशल कंप्लीटली तुम डिसोसिएट हो जाओगे, दुनिया वालों से मिलोगे नहीं. सुसाइडल थॉट्स, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन जब तुम कोकेन छोड़ते हो. तो विड्रॉल एंड कंपल्सिव बिहेवियर, आपको वो चाहिए ही चाहिए. आप एक बार लग गई उसकी लत तो यू नीड इट एवरी डे. नहीं हुआ तो आप कोई भी हद तक जा सकते हो. सो टॉलरेंस, विड्रॉल एंड कंपल्शन डजंट अप्लाई ऑन योर शुगर. शुगर की जो क्रेविंग हो रही है जस्ट बिकॉज मैं गुज्जू हूँ या मुझे खाने के बाद चाहिए, जैसे ये दीदी बोल रहे थे, वेल यस, ये हमारी आदत है. ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन डिफरेंटली. चूहों के कंपैरिजन में हमारे पास इमोशंस है, हमारे पास याददाश्त है. मम्मी ने बचपन में मुझे वो गुड़ की रोटी के ऊपर गुड़ और चीनी लगा के मेरे को बचपन में खिलाते थे, तो अभी तक मेरा नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड मेमोरी एसोसिएटेड है उससे. तो जब भी मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, बट इट डजंट मीन कि मुझे उसका एडिक्शन हो गया या मुझे वो नहीं मिला तो मैं 4-5 लोगों का खून कर दूंगा या मुझे इसे कंपल्सिव चाहिए ही चाहिए. नहीं चाहिए. So you'll be like, okay, why the comparison? I'll tell you why. Why का problem is overconsumption and unhealthy relationship with it. शुगर खाते हो, जैसे दीदी बोल रहे थे कि शुगर आपके ब्रेन में सेम डोपामिन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जो कोकेन करता है, राइट? वेल उस हिसाब से तो फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको डोपामिन रिलीज होता है. आपने कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला लिए तो भी आपका डोपामिन रिलीज होता है. आप म्यूजिक सुनते हो तभी भी आपका डोपामिन रिलीज होता है. आप शॉपिंग करते हो तभी भी डोपामिन रिलीज होता है. तो क्या ये सारी चीज़ें एडिक्टिव हैं? इनसे एडिक्टिव रिहैब सेंटर चल रहे हैं इन सारी चीज़ों से? नहीं ना.
ये सारी चीज़ें हैबिट्स हैं, आदतें, बुरी आदतें जिनको बोलते हैं ना, वो हैं। आप एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत सालों से करते आ रहे हो तो अब वो आपकी लाइफ का पार्ट हो चुके हैं, उसको तुम ब्रेक कर सकते हो। इट्स ईजियर फॉर यू टू रिड्यूस शुगर कंजम्पशन और कंप्लीटली स्टॉप इट इफ़ यू वांट टू। आप किसी का खून वून नहीं करोगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर कि शुगर कोकेन की तरह एडिक्टिव नहीं है। शुगर, आपको अगर शुगर क्रेविंग्स हो रहे हैं तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वन, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आपके ब्रेन ने वो पैटर्न आइडेंटिफाई किया हुआ कि मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे टेम्पररी अच्छा फील होगा। टू, बहुत टाइम से आपकी आदत है कि मैंने कुछ तीखा खाया, मुझे अच्छा फील करने के लिए कुछ मीठा चाहिए, कुछ मीठा, उसमें कोई चीनी नहीं खा रहा है, आप गुड़ का टुकड़ा खा लोगे, थोड़ी खजूर खाओगे, थोड़ी चॉकलेट खाओगे तो चलेगा। तीसरा, आपका खाना इज इम्बैलेंस्ड, आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर्स नहीं है तो आपको शुगर क्रेविंग्स हो सकता है। चौथा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको पीसीओएस या डायबिटीज जैसी कोई कंडीशन है तो भी आपको शुगर क्रेविंग्स होंगी। अ लॉट ऑफ पीपल गेट शुगर क्रेविंग्स इन पीएमएस अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। बट शुगर क्रेविंग या खाने के बाद मीठा खाने का मन करना, इट्स नॉट मेकिंग यू अ ड्रगी। आप एडिक्ट नहीं हो, आप ये आदत को छोड़ सकते हो। बट आदत को छोड़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि आदत हमें छोड़नी भी है क्या। ये बताऊं उससे पहले, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये बहुत जानना ज़रूरी है टू हेल्प देम बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद इट। बट लेट्स कम बैक टू अंडरस्टैंडिंग कि ये बुरी भी आदत है क्या। देखो, बुरी और अच्छी आदत विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी एंड योर ओवरऑल लाइफस्टाइल। मतलब आप 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज कैन कम फ्रॉम सिंपल शुगर्स, मीठी चीज़ों से आ सकती है, तो आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, दिक्कत है। आप सिंपल शुगर्स खा रहे हो बट उसके अंदर आप फाइबर वगैरह ऐड करके खा रहे हो तो इट्स अ बेटर चॉइस। पहले आपने क्वांटिटी टैप कर लिया, दूसरा उसके अंदर फाइबर ऐड कर दिया, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर जो फीचर्स थे वो तुमने सिंपल कार्ब्स के अंदर डाल दिए। तीसरा, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, मतलब आपके सारे मील्स आर बैलेंस, यू आर हिटिंग द राइट प्रोटीन्स, राइट फैट्स, राइट कार्ब्स, राइट फाइबर। एंड ओकेजनली कभी कभार शुगर चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शुगर को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्कआउट करने के बाद योर मसल्स नीड ग्लाइकोजन, आपने सिंपल शुगर वाला कुछ खाया, इज गोइंग टू हेल्प यू। द प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद ओवर कंजम्पशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन। ओवर कंजम्पशन क्यों हो रहा है? बिकॉज बहुत ज़्यादा फूड इज बिकम हाइपर पैलेटेबल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चीनी, इट्स बिकॉज ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट का राइट कॉम्बिनेशन। सिर्फ चीनी खा के देखो, आप 2-3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाओगे और रोज़ रोज़ भी नहीं खाओगे। आपको चीनी चाय के साथ अच्छी लगती है, चीनी केक रस्क के साथ अच्छी लगती है, केक रस्क के अंदर अच्छी लगती है, बिस्किट के साथ अच्छी लगती है, चिप्स के अंदर अच्छी लगती है, पिज्ज़ा के अंदर अच्छी लगती है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चीनी, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल शुगर, नॉट मीठा। तो सॉल्ट, शुगर और फैट्स का जो स्वीट स्पॉट होता है वो खाने को हाइपर पैलेटेबल बना देता है। अगर आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है खाने की, तो यू आर गोइंग टू ओवर ईट दोज प्रोडक्ट्स लाइक चिप्स एंड फ्राइज एंड बर्गर्स एंड पिज्जाज एंड चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, बिकॉज दे आर हाइपर पैलेटेबल। हाइपर पैलेटेबल है तो उनका सटाइटी कम होता है, हम उनको एक पीस या एक सर्विंग पे अटक नहीं पाते हो। वो अटकाया जा सकता है बाय यू बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर फूड एंड बाय फिक्सिंग द रेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। अदरवाइज क्या करोगे, जो नहीं करना है उसी पे फोकस करते रह जाओगे। ऐसे वीडियोस देखोगे जो आपको बोलेंगे कि शुगर इज एडिक्टिव एंड डर के आप वो तो छोड़ दोगे। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन हेल्दी अवॉइडिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन हेल्दी ईटिंग। सोचो इसके बारे में। हेल्दी ईटिंग इज अबाउट यू ईटिंग राइट न्यूट्रिएंट्स विच इज कीपिंग योर बॉडी हेल्दी। गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डलना चाहिए, आप सिर्फ केरोसिन नहीं डाल के खुश हो रहे हो। थिंक अबाउट इट। Sugar is not addictive. My name is Dr. Umesh Wadhwani. If you want to work with me and understand how you can inculcate sugar in your diet without worrying and how you can fix your health using घर का खाना, मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। कॉल बुक करो, चलो बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में 1-to-1। दिस कुड बी द लास्ट वीडियो ऑन न्यूट्रिशन दैट यू आर वॉचिंग, बिकॉज इसके बाद आपका न्यूट्रिशन फिक्स हो जाएगा इफ़ यू बुक अ कॉल विथ मी। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। याद रखो कि हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना ये लोग बनाने की ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल, सरल। ध्यान रखो अपना।